ठीक है, याद रखिएगा ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, और जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे आज एग्जाम देकर आए हैं एक बार बताइए कैसा रहा आपका एग्जाम। ठीक है, एसएससी एमटीएस परीक्षा 11 मई 2023 जीके जीएस के क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे। क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कल भी आई थी बुक, ये परसों मैंने कराई ही थी, लगातार 2 बार ये बुक आई है। याद रखिएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये पुस्तक है किसकी, तो याद रखिएगा ये पुस्तक है किरण देसाई की। किसकी? ये जो पुस्तक है ये है किरण देसाई। किसकी बुक है? ये है किरण देसाई। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग याद रखना, वैसे तुम्हें याद होगी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये किसकी है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, अच्छा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का जो संस्थापक है ये कौन है, तो याद रखिएगा ये है आपका खिज्र खां। इसने उपाधि ली थी रैयत ए आला की। किसकी? रैयत ए आला की उपाधि जो है इसने धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक और एक ये, इन दोनों ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा जो सैयद वंश का संस्थापक है वो खिज्र खां है। इसने 1414 में इस वंश की स्थापना की। यह वंश 1451 तक रहा था। यह सल्तनत काल का चौथा वंश था। पहला था मामलुक या इलबरी या गुलाम, दूसरा था आपका खिलजी, तीसरा था तुगलक, चौथा था ये, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये है अरुंधति रॉय की। कमेंट में लिखकर बताओगे, एक बार कमेंट में लिखकर बताओ कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी बुक है, द सेम किसकी है, कंपनी ऑफ वुमेन किसकी है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है, मालगुडी डेज, ये बुक्स किसकी हैं, ये कमेंट में लिखकर बताइए। संजय पाल, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमार गुप्त ने बनवाया था, ये याद रखिएगा। इसके साथ में याद रखिएगा विक्रमशिला, ये पाल वंश के शासक किसने, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने बनवाया है। इसके अलावा एक है ओदंतपुरी, क्या है, एक है आपका ओदंतपुरी, ये बनवाया है गोपाल ने। ये बनवाया है किसने? ये बनवाया है गोपाल ने। याद रखिए थॉमस कप जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो आपका थॉमस कप है, एक मिनट, जो थॉमस कप है ये किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से जो है ये संबंधित है। साथ में आपको याद रखना है कि ये जो बैडमिंटन कप है ये स्टार्ट कब हुआ था? 1948। कब? 1948 और 49 में ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। 1948 49 में ये स्टार्ट हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला, झिंझिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जो झिंझिया नृत्य है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। जो झिंझिया नृत्य है ये बिहार का है। जो झिंझिया नृत्य है ये कहां का है? ये बिहार का है। बिहार के अन्य नृत्य कौन से हैं? जो बिहार है इसके जो अन्य नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक याद रखिएगा कर्मा, ठीक है, एक याद रखिएगा सामा चकेवा, ठीक है, एक याद रखिएगा जाट जाटिन, जाट जाटिन। ठीक, दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जो दिल्ली की जामा मस्जिद है यह किसने बनवाया था? यह बनवाया था शाहजहां ने। किसने? यह बनवाया था शाहजहां ने, यह याद रखिएगा। कब से कब के बीच में यह बनवाया गया है? तो याद रखिएगा इसे बनवाया मतलब ये 44 से बना था, 55-56 के समथिंग में ये बन पाई थी। ठीक है, दिल्ली की मोट मस्जिद और आगरा की मोट मस्जिद, ये क्वेश्चन पूछेगा अगला शायद। आगरा की मोट मस्जिद एक मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद है ना, और दिल्ली की मोती मस्जिद, इन दोनों का निर्माण किस किसने करवाया? अलग अलग शासक हैं, किस किसने इनका निर्माण करवाया है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। आवाज तो आ ही रही है, चलिए ठीक है ना, बहुत बढ़िया।
ठीक, कब से कब के बीच में ये बना है? तो याद रखिएगा ये 1644 से 56-55 के समथिंग में ये बना है, ये आपको याद रखना है। आगरा का किला किसने बनवाया था? लाल किला, आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य मैंने कराए हैं, याद रखना। ठीक, आगे, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? जो अहमदिया आंदोलन है ये किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा ये जो अहमदिया आंदोलन है ये शुरू किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने यह स्टार्ट किया था 1889 में। इसी के और पास ये जो समय है ना, इसी के और पास एक जो है अलीगढ़ मुस्लिम आया, कहूं अलीगढ़ आंदोलन एक स्टार्ट हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन। कमेंट में लिखकर बताओगे ये जो अलीगढ़ आंदोलन है ये किसने स्टार्ट किया था? ये जो अलीगढ़ आंदोलन है ये किसने स्टार्ट किया था, ये आपसे पूछ रहा है। जरा बताओ किसने स्टार्ट किया है इसे, अलीगढ़ आंदोलन को। ठीक, मुगल किसके वंशज थे? तो देखो भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। ठीक है, जो फरगना का रहने वाला था, फरगना में मार के इसे भगाया था, उसके बाद ये भारत आया था। ठीक है, भारत में आके इसने इब्राहिम लोधी, किसे? इब्राहिम लोधी जो है इसे हराया। ये सल्तनत काल का अंतिम शासक था। कहते हैं ये एकमात्र सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हुई है। ठीक है, बाबर ने इस पर आक्रमण किया था 1526 में और इसी को कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध। क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है पानीपत का पहला युद्ध। ये याद रखिएगा। जो मुगल थे ये अपने आप को मुगल कहता था और ये संबंधित था चंगेज खां से। चंगेज खान से यह संबंधित था माता की ओर से, और तैमूर से संबंधित था ये पिता की ओर से। तैमूर से संबंधित था किस ओर से? पिता की ओर से। तो ये भी याद रखने वाली चीज है। अलीगढ़ आंदोलन जो है ये है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने जो है AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसका पुराना नाम, इसका पूर्व नाम क्या था? जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसका पूर्व नाम क्या था यह बताना है। बताओ जरा क्या था? जो सर सैयद अहमद खान है ये कहते थे कि मुस्लिम्स को जो है पश्चिमी शिक्षा के साथ जुड़ना चाहिए, पश्चिमी शिक्षा के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसा जो है सर सैयद अहमद खान कहते थे। इसी के चलते इन्होंने ओरिएंटल मोमडन एंग्लो मोमडन कॉलेज जो है ये स्टार्ट किया था, जो बाद में AMU बना था। ठीक, जो अभी भी अलीगढ़ में है। ठीक, कटीले वन व झाड़ियां भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कटीले वन व झाड़ियां भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आफताब, शंकर, पार्थ, अजय, अभिलाषा, अशोक, विनोद, संजय, शशि, झाड़ू, अंजलि, राखी। एक काम कीजिएगा, आप सभी बच्चे इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी बच्चे इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या करना है? आप सभी को इस क्लास को शेयर करना है, आप सभी को इस क्लास को लाइक भी करना है, याद रखिएगा। ठीक है, कटीले वन व झाड़ियां भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो अगर मैं कटीले वन और झाड़ियों की बात करता हूं तो याद रखिएगा ये पाए जाते हैं हर उस क्षेत्र में जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर यह पाया जाता है। ठीक है, ठीक, कटीले वन और झाड़ियों वाले क्षेत्र। ठीक, एकल प्रजनन को क्या कहते हैं? जो एकल प्रजनन है इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो एकल प्रजनन है इसे बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है आपका अलैंगिक प्रजनन। मतलब इसमें प्रजनन के लिए जो है दूसरे साथी की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसमें जनन अंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रजनन के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध
किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्या कहना चाहते हो? अलैंगिक प्रजनन उसे कहते हैं। बहुत अच्छे। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन उसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। ओहो, 2-4 बाल टूट गए। क्या यार। हाँ, क्या हो जाएगा? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे? मोहिनी अट्टम से ये संबंधित है। और ये तमिलनाडु, कहां से? तमिलनाडु है, ये याद रखिएगा। ठीक, तमिलनाडु में है मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। भरतनाट्यम किसका है? सॉरी, मोहिनी अट्टम केरल का है ना। भरतनाट्यम कहां का है? भरतनाट्यम जो है ये है तमिलनाडु का। कहां का है? ये है तमिलनाडु का, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। देखो, स्वतंत्र भारत जब हुआ था उससे पहले वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ करते थे? उससे पहले वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए भारत के अंतिम वायसराय की तो वो थे आपके, क्या नाम था इनका? बेंटिक माउंटबेटन। कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंट बैटन। कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। वही अगर बात की जाए आपके स्वतंत्र भारत के पहले या प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। अगर हम बात करें भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल की तो ये कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। एक बात बताओ, जो गोपालाचारी हैं ये लेकर आए थे CR फॉर्मूला। क्या लाए थे? ये लेकर आए थे CR फॉर्मूला। कमेंट में लिखकर बताओ कब लाए थे। कमेंट में लिखकर क्या बताना है? कमेंट में लिखकर बताना है कि ये कब लेकर आए थे। ठीक है, चलिए अगला। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे उसे क्या कहेंगे? जैसे ये है, अगर पानी जिस पर उबलने लगे उसे बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, वही कोई ताप है जिस पर कोई वस्तु जलने लग जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नहीं, गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। पर अगर अंतिम वायसराय की बात करें, भारत स्वतंत्र होने के बाद वायसराय का पद तो भारत ने रखा ही नहीं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वायसराय का पद नहीं था, गवर्नर जनरल का पद था। किसका था? गवर्नर जनरल का पद था। ठीक, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे तो उसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं प्रज्वलन ताप। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रज्वलन ताप। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल में है ना। यह आपको बताना। CR फॉर्मूला आया था 1944 में, झाड़ू राम देवकर। बहुत अच्छे, है ना। अर्जुन कश्यप, बहुत अच्छे। और किस बच्चे ने जवाब दिया इसका? कोई है और जिसने जवाब दिया हो? नहीं है, कोई बात नहीं। यह किसमें है? यह है आपके आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौता। ठीक भाई, अगर 44 की बात करें तो यह है कॉमन सिविल कोड। क्या है? कॉमन सिविल कोड। ठीक है, कृषि और पशुपालन के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है? बताओ, कृषि और पशुपालन के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है? DPSP में यह है, आयरलैंड से लिया है, 36 से 51 के बीच में है। ठीक, आगे, किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं? इनमें से कौन सी वह फसल है
जिसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं सुनहरा रेशा, तो उसके नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है जूट, या मैं कहूं पटसन को, जूट या पटसन को। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में जूट उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, अगर मैं ये कहूं भारत में जूट उत्पादन में, किसमें? जूट उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, यह बताना है ना। बताओ जरा क्या हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 48 है पशुपालन से, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? कल ही मैंने बताया है, ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने इसकी जो है स्थापना की है। इन्होंने ही लिखी है एक पुस्तक जिसका नाम है गुलामगिरी। इन्होंने ही विधवा विश्वविद्यालय खोला था मुंबई में, इन्होंने और इनकी पत्नी दोनों ने मिलकर, ठीक। ये याद रखिएगा, समझ में आ गया। अगर बात की जाए कब इन्होंने ओपन किया था, तो यह क्या था? 1873 में। कब? 1873 में इन्होंने किया था, है ना, गुलामगिरी। अगर ये अंग्रेजी में भी आ जाए तो यह है स्लेवरी। क्या है? स्लेवरी। आगे, भारत का पहला उद्यान मकबरा कहां था? भारत का पहला उद्यान मकबरा जो है ये कहां था? ये कहां था? तो याद रखिएगा, ये था आपके जो पहला उद्यान मकबरा है ये कहां था? तो याद रखिएगा, ये है हुमायूं का मकबरा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हुमायूं का मकबरा है ये है कहां पर? ये है दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये दिल्ली में है। इसे बनवाया किसने था? किसने इस मकबरे को बनवाया है? बताओगे जरा। बहुत अच्छे, हरियाणा, बहुत बढ़िया। शिवांगी भारती, बहुत बढ़िया। निकिता, ठीक। गोलू, अच्छा है। अर्जुन खान, बहुत अच्छे। मनु, बहुत बढ़िया। प्रेम, बहुत अच्छे। सुमन, बहुत अच्छे, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? अगर मैं बात करूं पंडित बिरजू महाराज की, तो ये किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, ये संबंधित है कथक से। किससे? ये संबंधित है कथक से। ये याद रखिएगा, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। और कहां का? यूपी का। कहां का? यूपी का। और याद रखिएगा, यूपी का एक लोक नृत्य है जो बहुत फेमस है और आपके एग्जाम में आता है, ये है नौटंकी। क्या है? नौटंकी। इसी नाम से मिलता जुलता या इसी की तरह मिलता जुलता एक है तमाशा। और ये कहां का है? और ये है महाराष्ट्र का। कहां का है? ये है महाराष्ट्र का। ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? जो मिल्खा सिंह है उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? उनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या है? यह आपसे एग्जाम में पूछा था। तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा आपका द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। अच्छा एक बात बताओ, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है ना? अच्छा, इसके अलावा योगी कथामृत, यह किसकी आत्मकथा है? इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे, यह किसकी आत्मकथा है? यह किसकी आत्मकथा है? आ स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन मतलब जो डिपोर्ट कर देते ना वो। आ स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यह किसकी है ना? आ वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा, यह किसकी आत्मकथा है? ठीक, देखो यह है APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, अपने मिसाइल मैन इनकी है। योगी ये है परमहंस योगी, किसकी? परमहंस योगी की, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे ये है सचिन तेंदुलकर, ठीक। आ स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये है लाला लाजपत राय, किसकी? लाला लाजपत राय की। वेटिंग फॉर अ वीजा ये है BR अंबेडकर,
किसकी है? बी आर, अच्छा लिख ही दू ना वरना खून पी जाओगे तुम कि क्या लिख रहे हो, बस समझ में ही नहीं आ रहा। बी आर अंबेडकर, किसकी है? बी आर अंबेडकर की, ये याद रखिएगा। प्रशांत वर्मा सुनाई तो आपको देता ही है कि नहीं? और क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा वो मुझे बताओ, उसको मैं अंग्रेजी में बता दूंगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, अनहैप्पी इंडिया किसकी है? कमेंट में लिखना। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहते हैं? मोजार्ट ऑफ मद्रास जो है ये कहा जाता है ए आर रहमान को। इन्होंने 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। अच्छा एक बात बताओ, ग्रैमी अवार्ड जो है ये जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है? ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है? ठीक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुई है 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठों के बीच। दूसरा युद्ध हुआ है 1556 में अकबर और हेमू के बीच। कौन सा? पानीपत का, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, या जिसे कह सकते थे राजगीर। बाद में इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र राजधानी ले जाने वाला कौन था? यह था अजातशत्रु का पुत्र उदयन। कौन था? यह था उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। आगे, सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला देश कौन सा है? इनमें सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला देश कौन सा है? जिसमें कौन सा देश है जो सबसे अधिक चावल को उत्पादित करता है? तो अगर मैं बात करूं चावल उत्पादन की, तो सबसे ज्यादा जो है ये हो जाएगा आपका चीन, ठीक है। 2011 की जनगणना किस यूटी का जनघनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा यूटी यूनियन टेरिटरी है जिसका जनघनत्व सबसे कम है? तो याद रखिएगा, इनमें से अगर मैं जनघनत्व की बात करूं तो सबसे कम है अंडमान और निकोबार का। मुझे लगता है मैंने सुबह ही बताया ही है। कितना? 46, या कल बताया है, आज एग्जाम में आ गया है, मैं बता रहा हूं। देखो, एनालिसिस ले लोगे, क्वेश्चन जो कराए हैं वो कर लोगे। क्लास अगर तुमने छोड़ दिया तो वापस से जाके देख लो, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन देख लो, है ना। अगर तुमको मेरी आवाज पसंद ना हो, जो कि नहीं हो सकती ऐसा, पर अगर नहीं है तो म्यूट करके देख लो, पर उन क्वेश्चंस को देख जरूर लो, क्योंकि अगर तुमको वाकई में अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, अगर तुम वाकई में एग्जाम में सफल होना चाह रहे हो तो उन्हें देख जरूर लेना, ठीक है। दूसरा, अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो यह है दिल्ली, 11,036, ठीक है। अगर स्टेट की बात करूं तो सबसे अधिक है आपका 11,006 बिहार, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 17। सुबह कराया शायद मैंने ये क्वेश्चन। कब? सुबह, ठीक है। तो फिर पुरानी क्लासेस देख लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है ना। दमन अमन देव क्या होता है भाई? दमन अमन देव क्या है? सबसे अधिक तो जम्मू कश्मीर। लिंगानुपात थोड़ी पूछ रहे हैं हम, जनघनत्व की बात कर रहे हैं। किसकी? जनघनत्व की। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। हिमालय की नदियां किस प्रकार की नदियां होती हैं? जो हिमालय की नदियां हैं ये किस प्रकार की नदियां हैं? तो याद रखिएगा, जो हिमालय की नदियां हैं ये है आपकी 12मासी नदियां। कैसी हैं? 12मासी नदियां, यानी कि 12 मतलब पूरे वर्ष जो है ये बहती हैं। याद रखिएगा, ये नदियां कैसी हैं? ये हैं 12मासी। एक क्वेश्चन आपका सुबह आ गया था कि एक बच्चे ने बताया था, पता नहीं वो सही है या नहीं, कि नंदा देवी किस हिमालय में है? तो याद रखिएगा, नंदा देवी जो है ये शिवालिक में है। जो हिमालय की पहाड़ियों को 3 में बांटा गया है, एक है आपकी बृहद हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, दूसरे पे आता है आपका मध्य या शिवालिक, मध्य या लघु हिमालय, तीसरे पे आता है आपका शिवालिक। अगला क्वेश्चन है आपका ये, बाघनी नदी किस राज्य में बहती है? जो बाघनी नदी है यह किस राज्य में बहती है? यह आपका क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया था। यह कहां बहती है? यह बहती है एमपी में। एमपी से एक नदी है, याद रखिएगा, नर्मदा बहती है।
एक नदी आपकी सोनवी बहती है, और ये दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? ये दोनों नदियां जो हैं ये अमरकंटक से निकलती हैं, तो ये याद रखिएगा। अब अश्विनी सर जो हैं ये आपको कराएंगे करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें जो आज के आपके तीनों शिफ्ट में जो करंट अफेयर आए हैं उन्हें अश्विनी सर कराने वाले हैं। तो अश्विनी सर आएंगे तो एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े। अश्विनी सर।